जितने भी बच्चे जोसा काउंसलिंग में बैठे हुए थे उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, और सीसैब काउंसलिंग में बैठने वाले हो या नहीं बैठने वाले हो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये चीज नहीं करोगे आपकी जो भी सीट मिली है, चाहे एनआईटी त्रिची का सीएस मिला हो, चाहे एनआईटी श्रीनगर का सिविल मिला हो, कोई भी एक्स सीट मिली होगी वो सीट आपकी कैंसिल होगी। और हर साल हजारों बच्चों की सीट कैंसिल होती है क्योंकि उन्हें लगता है उनकी सीट पक्की होगी, मैंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर ली है। बेटा रिपोर्टिंग कंप्लीट कर ली है, अभी बाद में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप पार्शियल एडमिशन फीस का, जो कि आपका आज से स्टार्ट हो रहा है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा और क्या किन बातों का ध्यान देना है। तो बेटा देखो यहाँ सर्कुलर आ चुका है पब्लिक नोटिस का, इसमें साफ साफ मेंशन है, आप देखिए यहाँ आपके सामने ऊपर देखो साफ साफ इंपॉर्टेंट नोटिस यही है कि 22 जुलाई सुबह 10 बजे से लेकर 24 जुलाई शाम 5 बजे तक आपको पीएफ पे करना है, मैंडेटरी है। 3 टाइप के बच्चे हैं, अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो 45,000 रुपीज पे करना है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है 20,000 रुपए पे करना है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से आपकी कैटेगरी जनरल में कन्वर्ट हुई है तो 60,000 पे करना है, क्योंकि आपने 30,000 रुपए जनरल का होता है एसएएफ, और आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी का भी आपका 30,000 होता है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 15,000 रुपए होता है। तो 45,000 और 15,000 का डिफरेंस 60,000 पे करना होगा। यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पोर्टल पे लॉगिन करके आपको करना है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो आपकी सीट कैंसिल मानी जाएगी और वो आपका सीसैब में एज अ वैकेंट सीट जाएगी। यहां पे जाओगे, यहां भी पीएफ पे करने का ऑप्शन कुछ देर में आने लगेगा। लॉगिन करना है पोर्टल पे जाके, आप यहां भी लॉगिन कर लोगे, ठीक है, वो सेम ही जगह लॉगिन करेगा। यहां डालना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालना है, लॉगिन कर लेना है, और पेमेंट करने के बाद एक आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। इसमें आपका एसएएफ पीएफ दोनों की जानकारी लिखी जाएगी, आपने कब कब पे किया है वो आपको निकाल लीजिएगा, उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, पीडीएफ रख लीजिएगा अपने ड्राइव में अपलोड करके, जिससे आपको दिक्कत ना हो। वाला लेटर लगता है, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ साफ साफ मेंशन है, ठीक है, 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में। और जो बच्चे नहीं पे करते हैं साफ साफ लिखा है रिजेक्शन ऑफ ऑफर्ड एलोकेटेड सीट। अभी जो आपकी सीट है वो प्रोविजनली है, उसको पक्की करने के लिए पीएफ पे करना जरूरी है। पीएफ नहीं पे करोगे सीट 101% कैंसिल हो जाएगी। हर साल हजारों बच्चों की होती है, क्योंकि बेटा पीएफ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी। और जो बच्चा जोसा में काउंसलिंग किया हुआ अपनी सीट पक्की कर ली है, अगर सीसैम में नहीं जा रहा है, आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग 13 से 18 अगस्त के बीच में होगी। जो जा रहा है सीसैम में उसकी भी 13 से 18 अगस्त के बीच में होगी, यहाँ साफ साफ मेंशन है, ये ध्यान दीजिएगा। अब किन बातों का ध्यान देना है? सीसैब हर बच्चे को करना चाहिए। हाँ, जैसे अब अगर आपकी रैंक अंडर 10,000 है जनरल में तब मत करिए, बट अगर उससे ऊपर है रैंक, अगर बहुत पीछे 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 तब तो करनी ही चाहिए। और अगर 10,000 से ऊपर रैंक है, मेरा रिकमेंडेशन है कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा अगर इक्का दुक्का कहीं सीट खाली रही तो भी आपको मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर नहीं भी खाली रही तब भी भरिएगा। मान लो कोई बच्चा सीसैब में बैठता है, उसको कोई नई सीट अलॉट हुई तो आपको जो मिलने के चांसेस रहेंगे, और उसके लिए बढ़िया से काउंसलिंग, बढ़िया से गाइडेंस की जरूरत है। तो ये देखो सीसैब की वेबसाइट है, जहां आपका देखिए नीचे जाओगे, यहाँ शेड्यूल लिखा हुआ है 28 जुलाई सुबह 10 बजे आपका वैकेंसी आएगी। जो बच्चे जोसा राउंड 5 में विड्रॉल किए हैं या फिर पीएफ नहीं पे किए तब भी आपका विड्रॉल माना जाएगा। 15,000 के आसपास सीट, मतलब 14,000 प्लस रहेगी, देखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी अराउंड 13,800 सीट खाली थी, इस बार भी रहने वाली है। और आपका 28 जुलाई सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन पेमेंट चॉइस स्टार्ट हो जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, जो रजिस्ट्रेशन है और पेमेंट करने के बाद ही आपकी चॉइस खुलेगी। जैसे जोसा में बहुत सारा बच्चा जैक दिल्ली में चला गया स्टेट काउंसलिंग, यूपीटीएससी में चला गया, और आपकी स्टेट लेवल की काउंसलिंग है, जैक चंडीगढ़ हो गया, बच्चा वहां चला गया, साथ में आपका बिट्स में चला गया। इसके अलावा आपका कोई बच्चे अब्रॉड चले गए, कुछ बच्चे प्राइवेट चले गए, कुछ बच्चे ड्रॉप कर लिए आईआईटी के लिए, तो वो सभी सीट्स, और कुछ बच्चों का 75% का दिक्कत थी, इस वजह से उन्होंने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया। तो फिर आपका यहां बहुत सारी सीट खाली रहती है जो पीछे रैंक तक एडमिशन देती है। देखिए लास्ट टाइम की बात करें, ट्रिपल आईटी की बात करें, लास्ट टाइम 2-2 लाख रैंक पे मिला हुआ है। बस ये है कि बढ़िया से काउंसलिंग, बढ़िया से गाइडेंस की जरूरत है। तो करना क्या है, गूगल पे जाना है, वी1 अकेडमी लिखना है, जाके आपको परचेज कर लेना है प्रोग्राम, क्योंकि नहीं परचेज करोगे फिर दिक्कत में रहोगे, भैया मेरे फ्रेंड को अच्छा मिल गया मुझे नहीं मिला, क्योंकि आपने गलतियां की। आज मैं एक बच्चे से बात कर रहा था जो हमारा काउंसलिंग अभी ज्वाइन किया, ठीक है, उसने वीआईटी वेल्योर में आईटी ले लिए, उसकी परसेंटाइल थी 98.1 समथिंग, लगभग 30,000 रैंक थी। अब उसको एनआईटी भी मिल रहा है, जिसमें उनको इलेक्ट्रिकल भी मिल जाएगा, साथ में ट्रिपल आईटी भी मिल रहा है। तो बेटा आप खुद सोचो, जब एक अच्छे इंस्टीट्यूट पा रहे हो तब वीआईटी वेल्लोर में जाने की क्या जरूरत है? बस यही है कि गाइडेंस की जरूरत नहीं। उसे आपका जोसा में चॉइसिंग गलत कर दिया था, उसको एनआईटी त्रिची में बायोटेक मिला हुआ था, सॉरी वारंगल में मिला था, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं करना है। मैं एक बच्चे की बात केस बता रहा हूँ, ये हर साल हजारों बच्चों के साथ होता है, मतलब उसके लिए उनके पास गाइडेंस नहीं होती। आपको यहाँ टॉप मेंटर मिल जाएंगे जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। कॉल सपोर्ट रहेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट भी रहेगा, 1-to-1 मेंटरशिप भी रहेगा। और हम बोलते हैं तो कॉल सपोर्ट आपको प्रोवाइड भी करते हैं, और जगह आपको कॉल सपोर्ट नहीं मिलेगा, ध्यान, लोग लिखते हैं बट प्रोवाइड नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा कॉलेज प्रिडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जहां खुद भी चेक कर पाओगे आपके रैंक पे कौन सा एनआईटी, कौन सा ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिल रहा है।
और लिमिटेड सीट बची है इस प्राइस पे, इसके बाद उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे भैया प्लीज प्राइस मत बढ़ाइए, तो केवल आपके लिए मैं रखा हूँ। V1 कोड लगाओगे मेरी तरफ से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ में अलग से 18% GST भी लगता है, बट नहीं लगा रहा हूँ, इसके अंदर ही इंक्लूड है, क्योंकि आपको सबसे मिनिमल कॉस्ट में बेस्ट चीज प्रोवाइड की जाए। भैया देखो ध्यान दीजिएगा, चॉइस फिलिंग पर्सनलाइज है, CSAP का आपको बेटर रहेगा। और कुछ भी कंफ्यूजन है आप अपने मेंटर से डिस्कस कर सकते हैं, भैया मैं यहां जाऊं नहीं जाऊं। और जो भी आपको जोसा में सीट मिलेगी, कोई एक एक्स सीट मिली, मान लो IIIT पुणे का CS मिला है, उससे बढ़िया ऑप्शन ही भरना है CSAM में, क्योंकि CSAM में कोई नई सीट अलॉट होती है फिर वही लेनी पड़ेगी। अभी और डिस्कशन करूंगा डिटेल में, ध्यान दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि चीजें बच्चों को पता होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हर साल इन गलतियों में पड़ते हैं, फिर बोलते हैं भैया मेरी गलती हो गई। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं, सबसे पहले किसी बच्चे को कोई एक सीट मिली है जोसा में, अगर आपको ये वाली सीट पक्की करनी है, पार्शियल एडमिशन फीस पे करना मैंडेटरी है। 45,000 फॉर जनरल EWS OBC SC ST PWD के लिए 20,000 रुपए है। पोर्टल पे लॉगिन करके कर लीजिएगा, उसके बाद एक फाइनल लेटर मिलेगा जिसमें PF का भी डिटेल रहेगा, आपने पे किया हुआ है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है, तभी आपकी सीट कंफर्म होगी। ये ध्यान दीजिएगा, तभी आपकी सीट कन्फर्म होगी, सीट जो आपकी रहेगी वो कन्फर्म होगी, ठीक है। और फिर अगर आपको CSAP काउंसलिंग में जाना है, मेरा रिकमेंडेशन है उससे बढ़िया ही चॉइस फिलिंग करिएगा। अगर नहीं करोगे तो हर साल वहां भी बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं ये आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या, अगर आप CSAP में पार्टिसिपेट करोगे, जोसा प्लस CSAP की सीट पक्की करके PF पे करके आपके मात्र 5,000 रुपए लेंगे, और सीट मिलने के बाद भी आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। अब जो बच्चों ने आपका इसके अपार्ट जितने टाइप के बच्चे होंगे, अगर जोसा में पार्टिसिपेट किए थे, नहीं पार्टिसिपेट किए थे, पार्टिसिपेट करने के बाद विड्रॉल कर लिया, या PF नहीं पे किया विड्रॉल हो गए, अगर आपने बीच में एग्जिट कर लिया, उन सभी बच्चों का IF2 पे करना होगा। वो कितना होता है, किस बच्चे की कितनी टाइप की फीस लगती है, उसका लिंक आपको आई बटन एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो का। CSAP के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो अगर नहीं देखा है देख लीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब हमारे प्रोग्राम को परचेस करिएगा, ये वाला कोड लगा लीजिएगा, आपके लिए बता रहा हूं, मेरी तरफ से एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा जाओगे, ठीक है। और इसमें आपको टॉप मेंटर्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर यही काम कर रहे हैं आपके लिए मेरे अंडर गाइडेंस में, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब बेटा भैया मेंटर क्यों लाया आपने, आप नहीं कर रहे हैं, भाई मैं आपका फुल सपोर्ट करूंगा, ग्रुप वगैरह में रहूंगा, जिससे आपको प्रॉपर चैनल पे आपको अपडेट करता चलूंगा, और वो आपके पर्सनल गाइडर है, ठीक है। उनका नंबर रहेगा, जब डाउट है आप व्हाट्सएप कर लो, और साथ में कॉल भी कर सकते हैं। तो ये बेटा आपके लिए किए गए, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। आप खुद सोचो ना, एक मेंटर के पास लिमिटेड बच्चे होंगे, अब मैं तो हर बच्चे से बात नहीं कर पाऊंगा बच्चों से, तो इट डिपेंड्स कि आपको कैसी चीजें चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं, और जगह जाओगे आपको कॉल सपोर्ट नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बेस्ट चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपको आपके रैंक पे सबसे बेस्ट कॉलेज मिले। अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो कोई एक एक्स कॉलेज मिला हुआ है, अब CSAP में इससे जो गुड ऑप्शंस हैं, आपको जहां पे जाना है केवल वही फिल करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने इतने ऑप्शंस भर दिए, और आपको मानना सबसे लास्ट में जो आपको मिला है, जो सब वाला ये है, ठीक है। अब आपने भरा, आपके CSAP के रैंक पे कोई नया कॉलेज ये वाला आपको अलॉट हुआ वाई, तो फिर आपको यही लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं भैया मेरा एक्स में जाने का मन है, तब नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका वही ऑप्शन भरो जो आपको ऑप्शन आपको वही भरना है जो उससे बढ़िया ऑप्शन है। जैसे मान लो आपने कुछ ऑप्शन भरे जो कि आपके CSAP राउंड 1 के रैंक पे लाई नहीं किया, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला क्योंकि उस रैंक पे आपका कोई लाई नहीं किया, तो आपको जो एक्स ऑप्शन है यही सेम आपको राउंड 1 में अलॉट हो जाएगा। ये एक तरह का एक एक्सटेंशन राउंड है, बस अलग से चॉइस फिलिंग, अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल दे रहा हूं, जिन बच्चों को सीट मिली हुई है उस सीट को कंसीडर करके PF पे करके जा रहे हो तो उससे बढ़िया ऑप्शन भरिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उनको भी अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है अपने रैंक के अकॉर्डिंग। अब आप स्टार्टिंग से भरोगे त्रिची से तो बेटा चेक करना मुश्किल है, भरने के बाद उसे क्रॉस चेक भी करना है, क्योंकि मान लो राउंड 1 में सीट मिली तब तो आप विड्रॉल कर सकते हैं, 7,000 रुपए कट के रिफंड हो जाएंगे। बट अगर राउंड 2 में सीट मिली तो फिर आपका कोई विड्रॉल नहीं है, फुल पैसे आपके डिडक्ट होंगे और नो रिफंड पॉलिसी है। और जैसे मान लो कुछ गलती कर दी है, अगले 4 साल का आपका कैरियर खराब, एक बढ़िया सीट मिल सकती थी बट नहीं मिली क्योंकि अब इसके बाद तो कोई काउंसलिंग होगी नहीं, तो हल्का सा भी कंफ्यूजन है, V1 Academy वेबसाइट को विजिट करो, परचेज करो, जिससे आपके रैंक पे सबसे बेस्ट कॉलेज आपको सजेस्ट किया जा सके। बेटा खुद सोचो, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो अगले 4 साल आपके कॉलेज ही डिसाइड करेंगे। आपको जो भी कंफ्यूजन है पर्सनल मेंटर से आप पूछ सकते हैं। इसके अपार्ट कहीं कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा।